हाय एवरीवन, इट्स जूही। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक है व्हाट योर लव्ड वंस थिंक अबाउट यू। तो ये लव्ड वन कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड, आपका पर्सन, आप जिससे प्यार करते हो, जिसके ऊपर क्रश है, बॉस, कोलीग्स, कोई भी हो सकता है। तो ये रीडिंग आपके लिए बन रही है। आप किन के लिए देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे आपको देखते हैं। सो यहाँ पर रहेगी आपके लिए 3 ऑप्शंस। इनमें से सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करी है उसको चूज़ कीजिए। नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहाँ पर जाके अपना रीडिंग एंजॉय कीजिए। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय पहलवान, सो लेट्स गो अहेड। व्हाट योर लव्ड वंस थिंक अबाउट यू। चलिए, तो ये जो पार्टनर है ये कोई भी हो सकती है, मतलब ये लव्ड वन कोई भी हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर हो, आपकी पार्टनर हो, आपकी क्रश हो, आपकी बॉस हो, आपकी फ्रेंड हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, तो एनीवन, ये कोई भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले इस डेक से मैं देखूंगी कि आप किन के बारे में जानना चाहते हो। ये आपके लिए कंफर्मेशन होगी। थैंक यू फॉर माय पहलवान। ओके, सो मे बी ये आपकी कोई कलीग हो सकती है या फिर आपके क्राइम पार्टनर। मुझे ऐसा सुना, तो क्राइम पार्टनर से हो सकते हैं कि बहुत क्लोज रहे हो एक टाइम में, बट अभी आप उतना क्लोज नहीं हो एक दूसरे के साथ। एंड ऑल्सो ऐसा कोई पर्सन जिसकी ओहदा आपसे बड़ी है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत तजुर्बा रखते हैं, आपसे बहुत दूर है। तो मैं बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रहा है मैं बताती जा रही हूँ, तो आपके साथ जो रेजोनेट करे आप वो रख ले, बाकी और लोग के लिए छोड़ दें। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ स्वर्ड्स है, 6 ऑफ स्वर्ड्स है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टिस की कार्ड है, किंग ऑफ रॉड्स है एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पर बहुत मिक्स एंड मैच एनर्जीज मुझे दिख रहा है। एक दिख रहा है कि हो सकते हैं कि आपसे छोटे उम्र में वो हैं, और या फिर आपका उम्र बहुत छोटी है, ये भी हो सकते हैं। आपसे मुझे दूर दिख रहा है, कोई फैमिली मेम्बर में से हो सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ शायद आपकी अभी कांटेक्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है बहुत टाइम से। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है कि आप फॉलो कर रहे हो या फिर वो आपको फॉलो करते हैं, जानते हो, लेकिन उतना ज़्यादा बातचीत नहीं होता। तो ये जो आप दोनों की रिश्ता है बहुत टाइम से है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती हैं, बट एक दूसरे को उतना अच्छे से जानना नहीं है। यहाँ पर कुछ पेंडिंग है विद दिस हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी दिख रहा है, जो कि होती है ना कि 5D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, आप उनकी एनर्जी को समझ आप पाते हो, उनकी एनर्जी को आप अच्छे से चैनलाइज कर पाते हो। तो ये एनर्जी भी यहाँ से मुझे कुछ लोगों के लिए मिल रही है विद दिस किंग ऑफ रॉड्स। ये आपके कोई बॉस हो सकते हैं या फिर कोई कलीग हो सकते हैं, आपसे कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, मे बी आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा जो आपसे एज में बहुत बड़े हैं और आप उनके लिए देखना चाहते हो और बहुत तजुर्बा रखते हैं। सो मुझे यहाँ पर से वो दिख रहा है। बॉटम से चेक कर लेते हैं। द सन है, तो सन की एनर्जी मतलब आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को प्रायोरिटी देते हो, इस इंसान को बहुत आप हाईली सोचते हो इनके बारे में। जो आपकी थिंकिंग है, प्रोसेस है, आपकी बहुत इनके तरफ हाई है। सो यहाँ से मुझे दिखा कि आप किन के बारे में जानना चाहते हो। अभी मैं देखने वाली हूँ कि वो आपके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं। ओके, सो मुझे एक और डेक चाहिए, तो जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू फॉर माय पहलवान। थैंक यू फॉर माय पहलवान। ओके, थैंक यू फॉर माय पहलवान। तो ये जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो वो इनके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं। ये जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं स्पिरिट, वो इनके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं। मुझे हाईली रिकमेंडेड ऐसा सुनाई दे रही है। तो
होती है ना कि अगर हमें कुछ चीज़ पसंद आए तो हम रिकमेंड करते हैं कि उस ब्रांड को आप ले सकते हो क्योंकि वो ब्रांड लेने के काबिल है। तो मुझे ऐसा लगता है आप जिनके बारे में भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हो तो वो आपको वैसा ही देखता है कि जो कि सबके साथ मिलजुल के रह सकता है, लोगों के साथ वो आपके परिचय दे सकते हैं सामने वाले इंसान को कि देखो ये मेरा सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा कलीग है, या फिर ये मेरा फ्यूचर डॉटर इन लॉ है, तो कुछ भी ऐसा या फिर सन इन लॉ है। तो आई डोंट नो कि क्या है, बट डेफिनेटली वो आपको लोगों के कैसे बताओ, सोचो कि एक एग्जामिनेशन हॉल पे आप गए हो और वहाँ पर उनके साथ आपकी मुलाकात हुई है, सो दैट वो आपको देख के और जो लोग बैठे हैं उनको बता रहे हैं कि वो आपको पहचानते हैं, और क्योंकि एक साथ आप लोग पढ़े हो या फिर जो भी हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उस हाईली टाइम में जहाँ पर वो खुद एक बहुत बड़े ओहदे पर है और आप सिर्फ एग्ज़ाम देने गए हो तो वहाँ पर वो आपको परिचय दे रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आई डोंट नो मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ, पर आई मस्ट टेल यू कि ये इंसान आपको हाईली देखता है, जैसे कि आप इस इंसान की कदर करते हो या फिर इस इंसान को जितना इम्पोर्टेंट मानते हो। आई जस्ट फील। तो देख लेते हैं कि पाइल 1 जिनके बारे में भी सोच रहे हैं तो इनके लिए क्या थॉट प्रोसेस रहती है। ओके, बोलने में प्रॉब्लम है, झिझक है। लेट्स सी फॉर माय पाइल 1, लेट्स सी फॉर माय पाइल 1, लेट्स सी फॉर माय पाइल 1। थैंक यू फॉर माय पाइल 1। ओके, मे बी ये कभी आपको अभी तक आपको नहीं पता कि ये आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचते हैं, इन्होंने शायद अब तक आपको बोला ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्टली क्वीन ऑफ स्टोन्स, माय गॉड। ओके, फिर है एस ऑफ वेजल्स। ओके, तो यहाँ पर जो पहली चीज़ मुझे दिख रहा है, ये आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो मैं बोल सकती हूँ कि आपको एक ऐसा इंसान दिखता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल है। अभी वो स्टेबिलिटी किस तौर पे देखते हैं ये आप देख लीजिए। हो सकते कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या फिर आप बहुत अच्छी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो या फिर आप बोलने में बहुत अच्छे हो, तो कुछ भी हो सकती हैं स्टेबिलिटी, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो वो उस तरफ से आपकी जो भी खासियत है उस तरफ से आपको बहुत स्टेबल दिखता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये आपको वाइफ मटेरियल दिखते हैं या फिर घर के मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप ऐसे इंसान हो और लोगों से, समझ रहे हो। एंड विद दिस एज ऑफ वेजल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ महसूस करते हैं। आई जस्ट फील कि ये बाहर से आपको जो भी शायद आपको उतना ना समझा पाए, बट डेफिनेटली आपको ये सोचते हैं कि आप पानी की तरह हो। पानी की तरह मतलब जिस भी पात्र में आप जाओगे उस पात्र के आकार धारण कर लोगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस पोजीशन पे हो या फिर क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं इनको आपके ऊपर ट्रस्ट है कि डेफिनेटली आप वो कर पाओगे। आपको अगर सही रास्ता मिला या फिर आपको अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए तो आप काबिल हो, ठीक है। तो हर तरफ से ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। भाई किन के लिए पूछ रहे हो ज़रा कमेंट में बताओ, अगर बताना चाहो तो। और क्या सोचते हैं, और क्या, जस्ट अ सेकेंड, और क्या सोचते हैं। ओके, दिस वन एस ऑफ बॉस। ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं इस पाइल में एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। आई जस्ट फील कि ये न्यू स्टार्ट हो सकते हैं कि ऑलरेडी रिलेशन में हो तो शादी तक ये बात जाएगी, और अगर आप किसी भी अभी इनके साथ रिलेशन में जो भी स्टेट में हो, अभी रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस स्टेज में आप इनके साथ फ़िलहाल हो, तो मुझे स्पिरिट दिखा रहे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर एक अप्रोच है,
कैसा अप्रोच है आई डोंट नो, बट अप्रोच है जहाँ से आप दोनों की रिश्ता एक अलग जगह पर जाने वाली है। ओके, ये कोई अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, या फिर आप अपने लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी हासिल करो, आप दोनों की जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो बदले। यहाँ पर क्रश है तो हो सकती है कि आपको प्रपोज कर डाले, या फिर आप अगर इनकी हाँ के लिए वेट कर रहे हो तो इनके तरफ से यस आ जाए, तो कुछ भी हो सकती है। बट यहाँ पर एक स्टेटस अपडेट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। ओके, इनके तरफ से, क्योंकि ये सोच रहे हैं उसके बारे में कि इनको एक है इनके मन में। ओके, सो थैंक यू, वन मोर कार्ड एंड दिस इज इट, 6 ऑफ वेजल्स। ओके, यानी कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ से मुझे जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट में जो था ये उनको भुलाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पास्ट अच्छा नहीं था बट ये फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पर रियूनियन की बात हो रही है डेफिनेटली, बट उससे भी ज़्यादा मुझे इस पिक्चर को देखकर जो लग रहा है कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई कुछ दिक्कतें बनती हैं। और दूसरी बात यहाँ पर जो दिख रहा है कि बहुत रास्ता तय करने के बाद ये जगह आ रहा है। ठीक है, ये जो भी है एक इनके मन में जो है स्टेटस अपडेट करने की बात, तो ये बहुत टाइम लेने के बाद, मतलब बहुत दूर से ये तय करके फिर जाके यहाँ पर एक नतीजे पर ये पहुँचे हैं। ओके, सो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर से मुझे वो बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी के बारे में स्पिरिट हमें क्या गाइड करते हैं, कि फ़िलहाल इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है जो कि मैं आपको गाइड कर सकूं। ओके, ओवरऑल एनर्जी के बारे में क्या है स्पिरिट, थैंक यू, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ओके, फिर से सी अप्रिसिएशन, मैं ये वर्ड्स कितने बार आई थिंक आपको बोल चुकी हूँ कि ये बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं। सो यहाँ पर अप्रिसिएशन की कार्ड वही बताती है कि यहाँ पर ऑल्सो बॉटम से देखिए एक्शन का कार्ड है। तो मैंने जैसे कहा ना कि ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, इनके तरफ से आप एक मूव होता हुआ दिखोगे, तो यहाँ पर उसी के बारे में है। एंड अप्रिशिएट करने वाले हैं आपको आगे चल के, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑफ़र, इसके हाथ में फ्लावर है यानी कि प्रपोज़ल है, तो यहाँ पर वो ऑफ़र के बारे में है कि जो ये बताना चाहते हैं, इनके अब तक अगर कुछ पेंडिंग था तो जो बताना चाहते हैं। सो एक और कार्ड लूँगी ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। तो ये कार्ड गिरा है द थिंकिंग वुमेन, सोच रहे हैं उस बारे में, इनकी वो एनर्जी है। और ऑल्सो इनकी एनर्जी ये भी है कि आप क्या सोचते हो। 4th चक्र यानी कि हार्ट चक्र के बारे में ये है। तो हार्ट चक्र मतलब इनका हार्ट ओपन हो रहा है, चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं, एक नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं, ये अपने दिल की सुन रहे हैं कि एग्जैक्टली इट्स ये टाइम है कि ये फ़ैसला ले सकते हैं। तो इनकी थिंकिंग आपके प्रति ये कुछ है। होप कि आपको इससे कुछ मदद हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हुए जाए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हो राधे श्याम की। हेलो पालतू, अगर आपने पालतू को चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी गो अहेड, आपकी जो लव्ड वन है आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं तो पता करूँगी कि आप किन के बारे में जानना चाहते हो। पॉसिबिलिटी है, मैं सारी जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखेगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि रीडिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, हो सकती है कि आपके साथ रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको एकदम लगे कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर माई फालतूज, थैंक यू फॉर माई फालतूज। तो सबसे पहले मैं स्पिरिट जो जानना चाहूँगी, ये जो पाइल 2 जिनके लिए देख रहे हैं तो वो कौन है, जिनके लिए देख रहे हैं तो वो कौन है। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ हैं तो मैं जस्ट एक एक करके पिक करने वाली हूँ। पाइल 2 जिनके लिए देख रहे हैं तो ये कौन है। तो मैं पाइल 2, ओके, पाइल 2 जिनके लिए देख रहे हैं तो ये कौन है। पाइल 2 जिनके लिए देख रहे हैं तो ये कौन है। पाइल
टू जिनके लिए देख रहे हैं तो कौन है ये? ओके चलिए मैं कार्ड्स को एक बार देख लेती हूँ। जजमेंट है, फिर है 7 ऑफ रॉड्स एंड फिर है आपके लिए किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। तो चलिए और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके सो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वर्ड्स रॉड्स की एनर्जी है, फिर है पेज ऑफ रॉड्स की एनर्जी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट एक कार्ड मुझे और चाहिए फॉर माय फालतूस। ओके 2 ऑफ कप्स, सॉरी। ओके तो एक्साइटमेंट, मुझे ऐसा महसूस हुआ 2 ऑफ कप्स को देख के ना बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए हो। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बॉटम से चेक करूँ तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सो मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हो, ऑब्वियसली विद दिस 2 ऑफ कप्स यहाँ पर पार्टनर की तो एनर्जी है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं आप कुछ पता करना चाहते हो ऐसे इंसान के बारे में जो कि ऑलरेडी आपके मे बी हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी इनके साथ शादी हो चुके हैं, इनके साथ आपकी ऑलरेडी बहुत टाइम से रिलेशन में हो, और ऐसा इंसान के बारे में जानना चाहते हो जो कि थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, दिल के बात नहीं आसानी से बोलते। तो मुझे यहाँ पर वो लग रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हो। ठीक है, नए नए मुलाकात हुई है, सिर्फ नए नए बातें हो रही है या फिर बातें नहीं हो रही है, सिर्फ आप मुलाकात हुई है। ओके तो इनके बारे में थोड़ी सी जानना चाहते हो कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं। एंड यहाँ पर बहुत मैं ना एक एनर्जी बहुत ओल्ड एनर्जी पा रही हूँ, एक एनर्जी बिल्कुल न्यू एनर्जी है। तो आपके साथ कौन सा रेजोनेट कर रहा है आप देख लीजिए। जहाँ पर एक एनर्जी है कि जिनके साथ आपकी बहुत टाइम से बॉन्डिंग है और जिनके साथ बिल्कुल नया आपका मुलाकात हुई है, ये आपके पार्टनर के बारे में हो सकती हैं। ये ऑल्सो ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो कि आपकी मदर फिगर हो, पॉसिबिलिटी है कि या कोई मदर फिगर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं। विद दिस जजमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकती है कि मैं इस इंसान के साथ क्यों मिली हूँ, ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। विद दिस जजमेंट मुझे ऐसा दिखता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना एक टिंग हो रहा है कि क्यों बार बार ये सिंक्रोनिसिटीज़ मेरे साथ हो रही हैं, क्यों मुझे ऐसा होता, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ। ठीक है, या फिर ये चीज़ें क्यों हो रही है रिपीटेडली। तो ये जो क्वेश्चन है ये जानने पर मजबूर कर रहा है आपको कि ये थिंकिंग क्या रखते हैं आपके बारे में। ओके एंड विद दिस 7 ऑफ रॉड्स मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों की ब्रेकअप हो चुकी है, ब्लॉक्ड हो, सो जानना चाहते हो कि इनके दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रही है। सो यहाँ पर से मुझे ये सारी कुछ पता चल रही हैं। लेट्स सी गो अहेड, आप जिनके बारे में जानना चाहते हो ये आपके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर माय फालतूस, थैंक यू फॉर माय फालतूस। ओके चलिए देख लेते हैं पाइल 2 जिनके बारे में सोच रहे हैं ये क्या थिंकिंग रखते हैं मेरे पाइल 2 के लिए। पाइल 2 जिनके बारे में जानना चाहते हैं, स्पिरिट प्लीज़ बताइए कि ये क्या सोचते हैं पाइल 2 के लिए, क्या सोचते हैं। ओके इंटरेस्टिंग मुझे सुना, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं मे बी। 4 ऑफ वेजल्स, ओके सो इट्स एन एनर्जी ऐसी है कि मैंने जैसे कहा इंटरेस्टिंग एनर्जी, वैसे ही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं, मतलब अलग, दूसरों से अलग है। मतलब ये क्या है बंदी मतलब आपको कुछ अलग देखते हैं। सो लेट्स सी, मे बी ज़्यादा अगर आप सोचते हो या फिर बहुत सोच के बोलते हो या फिर कुछ भी बोल देते हो, आपकी जो एनर्जी है मुझसे बिल्कुल अलग है, इनको बिल्कुल डिफरेंट लगती है। तो आगे कार्ड्स देख के मुझे और पता चलेगा क्यों लगती है। सो है 8 ऑफ वेजल्स, ओके 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल। ओके
बहुत सारे लोगों के लिए ये अगर ऑलरेडी ब्लॉक्ड इंसान हैं तो ये आपके लिए थिंकिंग रखते हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो, इनके दिमाग में वो है। और बाकी लोगों के लिए विद दिस 8 ऑफ कप्स, इनको लगता है फ़िलहाल आप जहाँ पर हो उससे आगे अगर बढ़ते हो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। इनको आप में वो एबिलिटी दिखता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सो डोंट माइंड, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है कि यू नो ये सोचते हैं आप जितना मेहनत करते हो उससे ज़्यादा करो तो आप अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे, या फिर आप अपना टाइम जहाँ पर देते हो अगर कहीं और दो तो आपके लिए और अच्छा होगा। ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए ये लगता है इनको कि आप इनसे अच्छा डिज़र्व करते हो। ओके, सो या अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा। ये जैफ़ी है, अगर आप ऑलरेडी चैनल की मेंबर हो आपको पता होगा। ये मेरी जान है, तो वो बाहर के घर पे है फ़िलहाल, थोड़ी सी वॉक रहा है किसी को देख के। मे बी लेट्स सी पाइल 2 की जो एनर्जी है वो क्या बताते हैं क्या। ओके, सब 2 कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द वंडरर की एनर्जी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए देखता है क्योंकि आप आई जस्ट फील आप, इनको लगता है ना आप बहुत स्मार्ट हो। स्मार्ट से मतलब खुद को बहुत इसीलिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आया। मतलब ये ना आपको बहुत हाईली देखते हैं, तो इनको इसीलिए ऐसा फील होता है कि आप जो आपकी जो चाहत है या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके साथ अगर ये चलना चाहे तो इनको और भी बेटर बनना पड़ेगा, समझ रहे हो। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि इनकी थिंकिंग ऐसा है कि आप खुद को रिप्रेजेंट उस वे में करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत गोल ओरिएंटेड, बहुत अपने आप में बिजी रहने वाली, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। एंड विद इज़ अ फूल का मतलब ये है कब क्या कर डालो आपको खुद पता नहीं, तो आपके एक्शंस के बारे में इनको कुछ आइडिया नहीं रहता कि क्या करने वाले हो या फिर इस टाइम पे आप क्या रिएक्शन दोगे। तो इनके लिए बहुत शॉक्ड हो, आपको समझना इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल मुझे दिख रहा है। ओके, क्योंकि इनके दिमाग के ऊपर से जाओ कि कब क्या कर डालो। तो और देखते हैं भाई, इंटरेस्टिंग पाइल है इसीलिए मैंने कहा था इंटरेस्टिंग वर्ड। सो क्या है फॉर माई पाइल टूल्स, किन्होंने चूज़ किया है और जिनके बारे में जानना चाहते हो क्या इनके लिए सोचते हैं। ओके, सो 2 ऑफ एरोज। ओके, मुझे और कार्ड्स नहीं चाहिए था बट मैंने ये एक्स्ट्रा लिया, मतलब इनको ना आपके बारे में जानने की एक भूख है कि क्या है ये बंदा या फिर क्या है ये बंदी। इनको आपको पहले तो बहुत अच्छे से जानने की एक भूख है कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी जानने से पहले, नया शुरुआत है तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको पहली बार में कोई किसी को पता नहीं होता कि क्या होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपको ये अच्छे से नहीं जानते हैं बट जानना चाहते हैं आपके बारे में पता करना चाहते हैं कि हो क्या आप, आपके दिमाग में चलता क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये ऑलरेडी आपकी वाइफ है, प्रेग्नेंट की पॉसिबिलिटीज़ है कि मतलब प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं ना, उनको अपना ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि वो डबल कैरी करते हैं, एक ह्यूमन उनके अंदर होती है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि ये जो थिंकिंग रखते हैं, मतलब आप खुद को शायद आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो या फिर खुद को वैसे कैरी करते हो, समझ रहे हो। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चलने वालों में से हो, ये वो थिंकिंग रखते हैं। ऑल्सो बहुत कंफ्यूज्ड आत्मा ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ हो जाए जो मायूस हो जाना या फिर बहुत जल्दी कंफ्यूज्ड हो जाना, कोई भी आपको
किसी की बातों में बहला सकता है ये नहीं बोलूँगी, जस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हो मे बी सिचुएशन में। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप सडन आपके दिमाग में नहीं आता है कि क्या इसको रिप्लाई करूँ, तो आप थोड़ी सी घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो, तो ये ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो इसके बारे में है। सो द ग्रीन मैन यानी कि यहाँ पर से है एम्प्रेस, यहाँ पर है एम्परर। तो आपको तो भाई ये अपना अदर हाफ समझते हैं, आपको वैसे समझते हैं। बहुत सारे लोग के लिए सोलमेट की एनर्जी है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स है, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम जिनको भी जिस एनर्जी को भी आप देखना चाहते हो देख लो, तो वो एनर्जी में ये टैप इन करना चाहते हैं आपके साथ, और आपको वैसा देखते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। ओके, सो बहुत प्रिटी है ये एनर्जी, मिक्स एंड मैच है क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। सो ओवरऑल एनर्जी के बारे में पता कर लेंगे और स्पिरिट इनको गाइड कीजिए, ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, सो ये कार्ड तो बहुत फुदक के आया है, आई मस्ट से द वर्ल्ड। सो यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, मे बी आप दोनों जब से मिले हो कुछ ना कुछ हो रहा है, एक स्टार्ट मुझे दिख रहा है। एंड हीलर ऑफ द एजेस, तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं जो लोग भी मानते हो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये उन लोगों के लिए है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप एक साइकिक हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, ऑल्सो वैसे देखते हैं, या फिर ये खुद है। तो ओवरऑल एनर्जी के बारे में जो मुझे पता चल रही है कि आप दोनों की लाइफ की एक स्टार्ट होना है, ठीक है। एक नया दिशा मिला है आप दोनों की लाइफ में। ये एंडिंग हो सकती है या फिर स्टार्टिंग हो सकती है, बिकॉज मैं एंडिंग क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर 7 ऑफ रॉड्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ विजल्स हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये एंडिंग है। और जो लोग एस ऑफ स्वॉर्ड्स हो और बाकी जो कार्ड है वंडरर है, सो ये कार्ड्स बताती हैं एक न्यू बिगिनिंग के बारे में। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो ये मिक्स एंड मैच एनर्जी आ रही है आपके साथ, जो जा रहा है अब वही रख लीजिए। सो वर्ल्ड का कार्ड वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यू साइकिल में टैप इन करना, और ऑल्सो एक न्यू साइकिल को एंड करना। ओके, हीलर ऑफ द एजेस बताती है उस बारे में कि खुद को हील करके अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करना, और अगर न्यू साइकिल में एंटर हो चुके हो तो एक हीलिंग फेज़ आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज होगी, एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी, एक दूसरे को आप हील कर पाओगे। ओके, सो या इनको पॉजिटिव एक वाइब आती है आपसे, एक दोनों को ही दूसरे से आती है, दैट्स वाई ये कार्ड है। तो देख लीजिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हो, राधे श्याम। वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो लेट्स गो अहेड फॉर माय पैल थ्रीज। आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, योर लव्ड वंस, आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं, और ऑल्सो पैल थ्री आपके लिए मुझे ऐसा लगता है अब जब भी सोचोगे ना कि इसको अभी यहाँ पर ख़त्म करनी है, बट वही आपकी स्टार्टिंग होगी। ये चैनल हुआ, मुझे अभी चैनल हुआ कि आपके लाइफ में जहाँ पर आप सोचोगे कि ये ख़त्म हो गया, उस चीज़ का स्टार्ट वहीं से है। सो देखिए किन लोगों के साथ ये चैनल मैसेज जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, वन मोर टाइम, थैंक यू। ओके, ये कार्ड क्या है? टेम्परेंस का ही। ओके, वन मोर टाइम, फाइन। फॉर माय पैल थ्री, सबसे पहले तो इस डेक से जानूंगी कि आप किन के बारे में जानना चाहते हो। उस पर्सन की एनर्जी को मैं सबसे पहले देखना चाहूँगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड्स, जितना आया है उसको ही मैं लूँगी। फाइन, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, जजमेंट। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स। आई मस्ट टेल यू, पैल 2 आपको देखनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ना मुझे पैल 3 बोलने की वजह मैं पैल 2 बोल रही थी, तो ये हो सकती है कि पैल 2 में आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। सो जस्टिस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके,
एंड बॉटम को एक बार चेक कर लूँगी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो ये आपको ये सबसे पहली मैसेज यहाँ पर, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके साथ अपने टाइम स्पेंड किया है। विद दिस 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड सर्कल में से हो सकती हैं, कलीग्स हो सकती हैं, या फिर जिनको आप आपने बातचीत किया है और जानते हो, बस कैजुअल जानते हो। ओके, विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ आपकी बहुत ईगो क्लैशेस हुई है एक टाइम पे, बहुत झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए एवरी टाइम। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपका पलड़ा भारी था, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं जीत के भी हार गई। सो पॉसिबिलिटी है। एंड जजमेंट ये बताती है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिनके बारे में यू नो सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, अगर इनमें बिलीव करते हो तो ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। विद इस 10 ऑफ स्वर्ड्स एंडिंग है, जिनके साथ एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुकी है, बातचीत नहीं है, बहुत गलत टर्म में आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, एक अच्छी टर्म नहीं है डेफिनेटली, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हर्टफुल था। एंड जस्टिस, विद दिस जस्टिस यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने डिवोर्स को लेकर जानना चाहते हो। मे बी पॉसिबिलिटी है कि कोई यहाँ पर लॉयर हो, उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये इंसान कोई लॉयर हो, या फिर ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा पंचुअल है, जैसे कि टाइम पंचुअल हो जाए, या फिर चीज़ें अपनी जगह पर रखना, इनको वो चीज़ें हैं। एंड ये जो भी बोलते हैं, इनको जो सही लगता है वही ये बोल देते हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जी वैसी यहाँ पर से मुझे मिल रही है। एंड ऑल्सो डेफिनेटली या फिर कुछ लोग शादीशुदा हो सकते हो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो जो कि लीडर है, घर के सबसे मुखिया है, या फिर फादर फिगर है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे तजुर्बे में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये सोलफुल इंसान है, एंड आई मस्ट टेल यू कि बहुत मेहनती इंसान है, और उसी के साथ इनको ना तजुर्बा है कुछ ना कुछ चीज़ का। विद दिस 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन्स मतलब इनके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये ऐसे इंसान हैं जो कि थोड़ी सी फेमस हो सकते हैं, एंड लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, या फिर इनकी ऑरा ऐसी है कि बहुत अट्रैक्टिव है दिखने में, जल्दी से कोई भी झांसे में आ सकते हैं इनके बातों की। तो ऐसा इंसान हो सकते हैं ये। सो देख लीजिए कि आपके साथ कैसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर से आ रही हैं। आपके साथ जो जा रहा है आप वही रख ले, बाकी और लोगों के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर से इस डेक से मैं पता करूँगी कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हो उनके लिए उनके मन में आपके लिए क्या है। या थैंक यू फॉर माई फैल्ट्रीज, क्या है जिनके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, दिस कार्ड 7 ऑफ पॉस, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, ओके, आई जस्ट फील बहुत सारे लोगों के लिए ना ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी। देखिए कि इनके साथ जा रहा है, इनकी एक थिंकिंग है कि आप इनके बिना कुछ नहीं हो। आई डोंट नो वाई, बट आप इनसे 1000 गुना बेटर होंगे, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि कहीं पर आपको इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने जैसे आपको कहा था कि आप सारे कुछ में जीतोगे, लेकिन फिर भी हारा हुआ महसूस करोगे। तो ये ना आपको कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करवाते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट में बोलना अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी, जिन तक पहुंचना है स्पिरिट पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या थिंकिंग रखते हैं ये इंसान। ओके, द वंडरर,
तो ये एक विद दिस जजमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रेजेंट करता है, एक न्यू स्टार्ट को, एक रिस्क टेकर ये आपको समझता है कि हाँ ये बंदी कुछ तो करेगी अपने लाइफ में, या फिर जो सच है तो वो सच है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रहा है कि बहुत सोलफुल जॉयफुल एनर्जी। ओके, काइंड ऑफ ये बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं आपके बारे में, ठीक है। आप बहुत एंजॉय करना, या फिर आप सपोज़ अगर सिंगिंग कर रहे हो तो ये आपको वैसा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आप में क्रिएटिविटी की ये झलक दिखती है, एंड ऑल्सो अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय करते हो, ये वैसा सोचते हैं। सो लेट्स सी गो अहेड, और क्या है फॉर फैल्ट्रीज, क्या और सोचते हैं जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं स्पिरिट, बताइए ये क्या थिंकिंग रखते हैं फॉर माय फैल्ट्रीज। ओके, सो 3 ऑफ वेजल्स, फिर से 3 ऑफ कप्स। मैंने इस एनर्जी को महसूस किया है कि ये बिल्कुल सोचते हैं कि आप इनकी तरह हो, आपको एज अ फ्रेंड, मतलब किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो तो एज अ फ्रेंड ही आपको समझते हैं। एंड पेज ऑफ एरोज़ यानी कि पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सुबह की शुरुआत होती है ना, तो देखोगे कि चिड़िया जो है जो चूं चूं करती है, पक्षी जो गाते हैं, कोयल स्पेशली जो गाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपको सुकून देता है, पीस देता है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी बातें, आपकी मैंने इसीलिए सिंगिंग कहा था क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी मुझे मिल रहा है। आपकी बातें या फिर आपके कामों पे, स्पेशली बातें, अगर गाना गाते हो तो उन लोगों के लिए ये है, ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। आपने कुछ शेयर किया, सपोज़ आपने कुछ शेयर किया, तो जो आपने शेयर किया तो उसको बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं, मतलब क्या इसने कितना ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ों को समझा, ये आपके लिए वो थिंकिंग रखते हैं, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर बहुत मैच्योर एनर्जी के बारे में ये है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे इससे मिलता जुलता लग रहा है कि बहुत मैच्योर समझते हैं आपको, एंड बहुत सोलफुल इंसान, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान, ठीक है। एंड आप कभी माउंटेन पे गए हो, अगर गए हो तो ये एग्ज़ाम्पल से आप समझ पाओगे कि ये कैसे देखते हैं आपको। जब चारी तरफ बर्फ़ होती है तो आपको किसी और चीज़ के ऊपर क्या ध्यान जाती है, मतलब कोई गाड़ी जा रहा है पास से, या फिर पहाड़ है ऊपर, या फिर खाई है, या फिर कुछ भी है, आसपास की कोई भी चीज़ आपको उतना मनमोहक नहीं लगती जितनी ज़्यादा वो आसपास की जो बर्फ़ है। जैसे वो पेड़ के ऊपर है, जैसे वो चारी तरफ छाया हुआ है, तो वो जो एनर्जी है ना, वो बहुत पीसफुल होती है, देखने लायक होती है, और उसको छोड़ के हम कुछ चीज़ को नहीं देखते हैं। तो उनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही है और आपको वैसे ही बर्फ़ की तरह दिख रहा है, समझ रहे हो। तो मैंने एज ए एग्जाम्पल ये दी है, तो होप कि आप समझ गए हो। एंड विद दिस 3 ऑफ वेजल्स, जॉय, आपके साथ मस्ती करना, टाइम स्पेंड करना इनको पसंद है। दोस्त हैं अगर, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा दोस्त देखते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, तो चाहते हैं कि एक स्टार्ट करो आप दोनों। सो है सिर्फ एक एनर्जी को छोड़ के बाकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है। सो हो सकती है कि जो एनर्जी पहले मुझे मिला विद द 7 ऑफ बॉल्स, जिन्होंने भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, अगर डिवोर्स से रिलेटेड, अगर आपने ब्लॉक कर दिया है या फिर ब्रेकअप हो गई हैं, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए था। तो बेसिकली ये इंसान जो भी सोचते हैं कि आपको वैसा देखते हैं, ओके, कि कहीं पर ये आपकी ज़िंदगी में कमी छोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो
इसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगी। तो ये वैसी तरीके से आपको देखते हैं। अदरवाइज़ जो कार्ड्स हैं वो तो मुझे पॉजिटिविटी दे रही हैं। ओके, बॉटम से किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो या देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी के बारे में मुझे क्या पता चलती है कि ये इंसान आपके लिए जो थिंकिंग रखती है, स्पिरिट ओवरऑल एनर्जी के लिए क्या। विक्ट्री, वाओ, यहाँ पर शादी है एंड ऑल्सो आपको बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत क्रिएटिव, सुंदर, मैंने जैसे कहा। या आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, और आप सक्सेसफुल बनो। सपोज़ आप लोग दोस्त हो तो आप चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहो, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओ। एंड गॉडेस ऑफ द मून, ओके, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक गॉडेस जैसे होती है ना, खूबसूरत, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी लाइट, पॉजिटिव ओवरऑल एनर्जी मुझे वो दे रही है कि एक स्पिरिचुअल हीलर या फिर स्पिरिचुअलिटी जो होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ वो कनेक्शन बना पाते हैं, ठीक है, आपके साथ वो मेल पाते हैं। बॉटम से है स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो लोग भी एक जर्नी ऑलरेडी तय करके आए हों इनके साथ, तो इनके दिमाग में आपके लिए वो स्ट्रैटेजीज चलती है, ठीक है। अभी पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि एक ही एनर्जी जो कि मुझे पसंद नहीं आई है विद 7 ऑफ वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ स्वर्ड्स, ये जो है पास्ट की एनर्जी और बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप जिनके बारे में जानना चाहते हो उनके साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, तो उनकी थिंकिंग ऐसी है एंड आपके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी हमेशा इनके दिमाग में चलती रहती है कि कैसे ट्रिगर किया जाए आपको बेसिकली। सो देखिए कैसे आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं। होप कि आपको इससे कुछ मदद हुई तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना, मुझे बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हो, राधे श्याम की।